क्या परिवर्तन यात्रा के बाद हरियाणा में मजबूत होगी इनेलो? कांग्रेस, भाजपा और जेजेपी को लगेगा करारा झटका। इन 5 संकेतों से समझिए इनेलो के मजबूत होने की पूरी कहानी। देश और प्रदेश में कई राजनीतिक दल अलग अलग यात्राएं निकालकर अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में इनेलो पार्टी भी लगातार काम कर रही है। अभय चौटाला ने अपनी ये पदयात्रा बीते 24 फरवरी को मेवात के गांव सिंगार से शुरू की थी। इसके बाद हरियाणा के सभी प्रमुख विधानसभा सीटों और हजारों गांवों से होती हुई शहरों के रास्ते आने वाले 24 सितंबर को ये यात्रा कुरुक्षेत्र में पहुंचेगी और 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर कुरुक्षेत्र में एक ऐतिहासिक रैली आयोजित की जाएगी। अब सवाल ये है, क्या परिवर्तन यात्रा से इनेलो पार्टी को फायदा होगा? अगर इनेलो पार्टी को होने वाले फायदे की बात करें और सियासी विश्लेषकों की माने तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि पार्टी का टूटा हुआ कैडर दोबारा से जुड़ सकता है। आपको बता दें कि साल 2005 से इनेलो हरियाणा की राजनीति में सत्ता से दूर है। पार्टी अपने सुनहरे दौर में लौटने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इस दौरान पार्टी से दूर हुए कार्यकर्ता भाजपा, कांग्रेस और जेजेपी से परेशान होकर एक बार फिर घर वापसी कर सकते हैं, यानी इनेलो से फिर से जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों में हजारों लोगों ने इनेलो की सदस्यता ग्रहण की है। बहरहाल परिवर्तन यात्रा से इनेलो पार्टी को दूसरा फायदा होगा कि भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार से परेशान लोग इनेलो को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। लिहाजा पार्टी सुप्रीमो ओपी चौटाला भी बढ़ती उम्र के बावजूद निरंतर राजनीतिक गलियारों में सक्रिय हैं। वो भी परिवर्तन यात्रा में लगातार शिरकत करते हुए लोगों से मिल रहे हैं और उनका दावा है कि आने वाला समय पार्टी का है। वो अपने सहयोगियों से मुलाकात कर आने वाले चुनाव में एक साथ आने की अपील भी कर रहे हैं। उनके अलावा अभय के बेटे भी परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बनकर सत्ता वापसी को यकीन में बदलना चाहते हैं। इससे आने वाले चुनाव में इनेलो पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर हरियाणा की राजनीति में फिर से उभर सकती है। दरअसल परिवर्तन यात्रा से इनेलो पार्टी को तीसरा फायदा ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी कांग्रेस के साथ कई अन्य छोटे दलों को साथ लेकर हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर कमाल कर सकती है। हालांकि पार्टी की तरफ से ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि सत्ताधारी दलों को सत्ता से हटाने के लिए वो पुराने विरोधी दलों से भी हाथ मिला सकती है। मसलन ओपी चौटाला और अभय चौटाला कई दफा संकेत दे चुके हैं कि उनको कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी परहेज नहीं है। आपको बता दें कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा से चौथा फायदा ये होगा कि इनेलो के मजबूत होने का जजपा को सीधे तौर पर नुकसान होगा। इनेलो से अलग होने के बाद जजपा भले ही सत्ता पाने में सफल रही है, राजनीति के जानकारों की माने तो जजपा के पक्ष में जो वोट बैंक आया है उसका एक बड़ा हिस्सा इनेलो से जजपा में शिफ्ट हुआ था। अब इनेलो की कोशिश है उसी वोट बैंक को वापस पाया जाए। अगर इनेलो मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं साफ है इसका नुकसान सीधे तौर पर जजपा को होगा। दोनों पार्टियों को ग्रामीण इलाकों में ज्यादा प्रभाव है। इनेलो नेता गांव में अपना वोट बैंक बनाने और पैठ को बढ़ाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जजपा को किसान आंदोलन से दूर रहने का नुकसान भी हो सकता है। इसका सीधा फायदा इनेलो पार्टी को मिल सकता है। इनेलो को पांचवा फायदा ये होगा कि मौजूदा खट्टर सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और ऐसे में सत्ता विरोधी लहर प्रचंड रूप ले चुकी है। इसका फायदा प्रमुख विपक्षी दलों को मिलना तय है। इसके साथ ही हजारों किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा करके लोगों के बीच पहुंचने से जनाधार बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की इतनी उम्र में सक्रियता के चलते सहानुभूति भी मिल सकती है। अब ये तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही तय हो पाएगा कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा इनेलो के लिए कितनी कारगर साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।